बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बी कोर्स का पेपर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, पेपर नंबर 2 का फर्स्ट सेक्शन वेक्टर्स पे मुश्तमिल है और सेकंड जो सेक्शन है वो मैकेनिक्स पे मुश्तमिल है। तो सेक्शन ए हम कर चुके हैं, वेक्टर एनालिसिस। उसमें 3 में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। अब हम सेक्शन 2 करने जा रहे हैं जो मैकेनिक्स पे मुश्तमिल है। तो मैकेनिक्स में हमने 5 में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं। इस तरह से हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। सेक्शन 1 में से 2 क्वेश्चन, सेक्शन 2 में से 3 क्वेश्चन करने हैं। तो बच्चों, मैकेनिक्स के लिए आपकी वेक्टर्स की कमांड्स अच्छी होनी चाहिए और वेक्टर्स इसलिए हमने पहले कर लिया है। वेक्टर्स की इसमें एप्लीकेशन होगी, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। तो बच्चों, लेक्चर्स को बड़ी अटेंटिव होकर सुनना है, डायग्राम्स को अच्छी तरह समझना है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है किसी भी चीज़ को समझने के लिए? नंबर 1, बेसिक्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। जब बेसिक्स क्लियर हो जाए फिर आप इसको प्रैक्टिस करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। प्रैक्टिस के बाद आप इसको अप्लाई करें। तो इस तरह से आपका जो नॉलेज है, जो आपकी कंसेप्ट हैं, वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाएंगे। तो आज हम इसका लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 1, मैकेनिक्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि मैकेनिक्स क्या है, व्हाट इज मैकेनिक्स, डेफिनेशन करेंगे और थोड़ी सी हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि मैथ में थ्योरी नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स हैं। तो हम थोड़ी सी इसकी बेसिक करेंगे, मैकेनिक्स होती क्या है, मैकेनिक्स की टाइप्स देखेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे इसके न्यूमेरिकल्स पे। डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स: साइंस ऑफ फोर्स एंड मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स साइंस की या फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम फोर्स और मोशन को डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं उसमें मोशन आ जाती है, और बाज़ बॉडीज ऐसी होती हैं जिसमें हम फोर्स लगाते हैं और मोशन नहीं भी आती। वो भी मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम देखेंगे। तो मैकेनिक्स में हम देखेंगे फोर्स एंड मोशन। जैसे हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं, उसमें मोशन आएगी, उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। उस डिस्प्लेसमेंट का हम रेट फाइंड करेंगे, हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी का रेट फाइंड करेंगे, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब देखें बेटा, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है। पहले डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, अब दूसरी डेफिनेशन है ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन एंड काज ऑफ मोशन। काज ऑफ मोशन मीन यहाँ फोर्स है। तो हम फिजिक्स की वो शाख या ब्रांच जिसमें हम मोशन को डिस्कस करेंगे और उसके काज को डिस्कस करेंगे। तो डेली लाइफ में हम ये देखते हैं कि हर मूविंग बॉडी को मोशन कहा जाता है, लेकिन फिजिक्स में मोशन की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी बॉडी जब किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करती है, किसी दूसरी बॉडी के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करे, तो हम उसको मोशन कहते हैं। जैसे एक ट्रेन में मुसाफिर बैठे हुए हैं, पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो वो एक दूसरे के लिहाज से अपनी मोशन चेंज नहीं करे, तो वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पे हैं। इसी तरह से अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ पैसेंजर खड़े हैं, जब वो ट्रेन के अंदर बंदों को मुशाहिदा करेंगे,
तो उनके लिहाज से, प्लेटफॉर्म के लोगों के लिहाज से, पैसेंजर के लिहाज से, ट्रेन के अंदर बैठे हुए बंदे मोशन में है। तो मोशन क्या हुई? कोई भी बॉडी जब किसी दूसरी बॉडी के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करे, उसको क्या कहते हैं? मोशन। और जाहिर है मोशन को कोई ना कोई बॉडी प्रोड्यूस करती है, उसका कोई ना कोई काज होता है, जैसे कि फोर्स। तो बच्चों मैकेनिक्स की डेफिनेशन फिर क्या हुई? ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन एंड काज ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की बहुत सी टाइप्स हैं। क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके बारे में स्टडी करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स। अब ये क्लासिकल मैकेनिक्स 1900 से पहले की जो मैकेनिक्स है उसको क्लासिकल मैकेनिक्स कहेंगे, या सिंपल मैकेनिक्स भी कहते हैं। 1900 के बाद की जो मैकेनिक्स है उसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड किसको कहते हैं? एनीथिंग दैट कैन फ्लो, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड। जो भी चीज फ्लो कर सकती है उसको हम फ्लूइड कहेंगे। एयर, वाटर, लिक्विड, ये सारे क्या हैं? फ्लूइड है। काइनामेटिक्स है। उसके बाद है काइनामेटिक्स में हम सिर्फ बॉडी की प्योर मोशन को देखते हैं, उसके काज को नहीं रीड करते। तो काइनामेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम प्योर सिर्फ मोशन को देखते हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे काइनामेटिक्स में। सिर्फ मोशन को डिस्कस करते हैं, उसके काज को हम डिस्कस नहीं करते। डायनामिक्स में हम देखते हैं मोशन को भी और उसके काज को भी हम डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स में हम देख सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, काइनामेटिक्स एंड डायनामिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम बेसिक पार्टिकल्स को, फंडामेंटल पार्टिकल को डिस्कस करते हैं, उनकी मोशन को डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह। क्लासिकल मैकेनिक्स 1900 पहले की मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स 1900 से बाद की मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम देखते हैं एनीथिंग दैट कैन फ्लो, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स। काइनामेटिक्स में हम प्योर मोशन को डिस्कस करते हैं, उसके कॉज को डिस्कस नहीं करते। जबकि डायनामिक्स में हम उसके कॉज को भी डिस्कस करते हैं। इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन मैंने इधर लिख दी है। क्लासिकल मैकेनिक्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं या सिंपल मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो जहाँ पे आप पढ़े न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मैकेनिक सिंपल या क्लासिकल मैकेनिक्स, ये एक ही चीज़ के तीन नाम है। क्वांटम मैकेनिक्स में आफ्टर 1900 फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, ये अभी जो मैंने बातें बताई हैं ये मैंने इधर आपको नोट भी करवा दी है। स्टैटिक्स भी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ फोर्सेस। स्टैटिक्स मैकेनिक्स वो ब्रांच है जिसमें वो बॉडीज जो रेस्ट पे हैं हम उनको डील करते हैं। अब बास बॉडीज ऐसी होती हैं जिसमें हम फोर्स लगा रहे होते हैं लेकिन उन पे नेट फोर्स क्या होती है? जीरो। सपोज एक बॉडी है, उस पर लेफ्ट साइड पे भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, राइट साइड पे भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। फोर्सेस तो लग रही हैं, प्रेजेंट है, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही। तो ये कौन सी ब्रांच हुई? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हम सिर्फ उन बॉडीज को डिस्कस करेंगे जो रेस्ट पे हैं। काइनेमेटिक्स में अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
अभी मैंने आपको बताया काइनेमेटिक्स में सिर्फ मोशन को डिस्कस करते हैं, डायनामिक्स में हम काज को भी डिस्कस करते हैं। वो काज क्या हो सकता है? फोर्स हो सकती है। नेक्स्ट देखें बेटा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। बुक में ये चैप्टर नंबर 2 है, ये मैंने नोट्स के हिसाब से इसको चैप्टर नंबर 1 कह दिया है। तो इसकी ये जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं वो है क्यू के गोरी की बुक, मैकेनिक्स बाय क्यू के गोरी, कंपोजिशन ऑफ फोर्स, ये दूसरा चैप्टर है बुक के हिसाब से, और मैंने अपने नोट्स में इसको चैप्टर नंबर 1 नेम दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बेटा हमने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ चुके हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस क्या होती है। दो फोर्सेस को ऐड करना है, उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, पहले की टेल को लास्ट के हेड से मिला देते हैं। तो ये टॉपिक क्या है, ये दो फोर्सेस हैं F1 और F2। F1 और F2 के दरमियान एंगल है अल्फा। R क्या है इसका रिजल्टेंट। ये F2 ये F2 दोनों बराबर हैं। इस F2 को या उठा के इधर ले आए, F1 की टेल से मिला दें, F1 की टेल को F2 के हेड से मिला दें, ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। रिजल्टेंट आ जाएगा F1 प्लस F2। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, उन फोर्सेस का रिजल्टेंट हमने फाइंड करना है जो एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। नाउ लेट F1 and F2 be two forces acting at a point O. Let alpha be the angle between F1 and F2. Let R be the resultant which makes angle theta with F1. तो बेटा हमने ये दो फोर्सेस ली, F1 और F2, वो पॉइंट O पे एक्ट कर रही हैं। अल्फा एंगल है F1 और F2 का, ये बात इन्हें बतानी है। और थीटा के कौन सा एंगल है, थीटा एंगल है रिजल्टेंट का F1 के साथ। तो ये बातें आपने अच्छी तरह ज़हन में बिठानी है कि अल्फा एंगल है रिजल्ट F1 और F2 के बिटवीन, थीटा एंगल है F1 और R के बिटवीन। नाउ रिजल्टेंट इक्वल टू आ जाएगा F1 प्लस F2। तो इसमें ये आपको टॉपिक आ सकता है, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, ये क्वेश्चन आएगा। इसको हमने इक्वेशन 1 नेम दे दिया। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, यानी F1 प्लस F2 का यानी R का डॉट हमने R से ले लिया, या F1 प्लस F2 का डॉट F1 प्लस F2 से ले लिया। Now we know that dot product of two vectors. If the product of two vectors results in a scalar quantity, this is known as scalar product or dot product. फर्स्ट ईयर में हम ये पढ़ चुके हैं। सेकंड चैप्टर में अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर स्केलर आए तो उसको क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट या डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि हम इसके प्रोडक्ट को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। नाउ हम डॉट प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं। F1 को लेके डॉट प्रोडक्ट लेंगे पहले F1 का F1 प्लस F2 से। F1 को डॉट प्रोडक्ट लेंगे F1 प्लस F2 से। F1 का डॉट F1 डॉट F1 आ जाएगा। F1 का अपने के साथ F1 का F1 के साथ एंगल क्या होगा, 0। F1 और F2 के दरमियान एंगल बताया था अल्फा। फिर F1 F डॉट F2, F2 डॉट F1 आता है, इसको हम F1 डॉट F2 भी लिख सकते हैं। याद है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, F2 डॉट F1 है, हम इसको F1 F2 भी लिख सकते हैं, F1 डॉट F2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमने डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है,
ए डॉट बी करें या बी डॉट ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर इज इररेलेवेंट इन डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद हमने एफ डॉट एफ टू का डॉट लेना है एफ टू से, एफ टू डॉट एफ टू कॉस 0। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, एफ वन एफ टू कॉस अल्फा, एफ वन एफ टू कॉस अल्फा, टू एफ वन एफ टू कॉस अल्फा हो जाएगा, कॉस 0 इज 1, cos 0 is 1, तो ये हो जाएगा f1 स्केयर, 2f1 f2 इसी तरह रहेगा, f2 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 स्केयर हो जाएगा, और cos 0 वी नो डैट cos 0 इज 1। वेरी सिंपल, ये जस्ट प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, पहले f1 को डॉट लेना है f1 प्लस f2 से, फिर f2 का डॉट लेना है f1 प्लस f2 से। तो इसको आप प्रैक्टिस करें रफ कॉपी पे, इसकी प्रैक्टिस करें, अपने तौर पे इसको करने की कोशिश करें। वेरी सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। नाउ ये देखें, ये हमारे पास आ गया f1 स्क्वायर का 0 1 हो गया, और f2 स्क्वायर का 0 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। लेफ्ट पे देखें r डॉट r है, r डॉट r क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। इधर मैंने लिखा नहीं है, आपने खुद इसकी कैलकुलेशन कर देनी है। तो बेटा आप सिर्फ बुक्स बुक्स को भी छोड़ दें, आप ये नोट्स को भी फॉलो करें, बुक्स को भी नहीं आपने फॉलो करना। अभी आप इन नोट्स को फॉलो करें, इनको नोट करें और इनको साथ साथ लिखें। तो बुक में ये आपको नहीं चीज़ें मिलेंगी, आपने सिर्फ नोट्स को भी फॉलो करना है। अब कॉलेज आप आएंगे तो मैं आपको बुक भी बता दूंगा, क्योंकि गोरी की बुक है ये, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन भी आगे पीछे हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबरिंग भी बुक के हिसाब से नहीं होगी, ये मैं अपने नोट्स के हिसाब से मैंने किया है। यानी ये नोट्स इस तरह किए हैं कि टॉपिक्स हैं, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर जो टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप बुक के एंड पे देखेंगे तो सारे क्वेश्चन मिक्स इस तरह लिखे हुए हैं। तो ये नोट्स जो बने हुए हैं ये कैसे हैं, ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं ये टॉपिक्स हैं, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, ये स्लाइड सारी बनी हुई हैं, आपको शेयर कर देंगे। तो अभी तो फिलहाल आप खुद इनको नोट करें, साथ साथ नोट्स आपको मिल जाएंगे। अभी आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए समझने पे, इनको अच्छी तरह समझें। तो बेटा आपको ये अभी तक जो पढ़ाया है ये समझ आ रहा है, मुकद्दस, फौजिया? कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ जी। तो ये बेटा ये पहला लेक्चर है, कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे बताएं, ठीक है जी। फौजिया फारूक, आपको नहीं समझ आ रही, नो सर लिखा आपने? ओके ओके, अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, शाबाश, वेल डन। स्पीड ठीक है, स्पीड ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं पढ़ा रहा। अब बेटा ये बेसिक चीज़ें हैं ना, हम पढ़ रहे हैं। आवाज़ सबको ठीक आ रही है? चलिए बेटा वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमने फाइंड किया है जी, ये फार्मूला ड्राइव किया है, जब दो फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट करती हैं उनका रिजल्टेंट। उसका फार्मूला है एफ वन स्केयर प्लस एफ टू स्केयर प्लस टू एफ वन एफ टू। तो इस फार्मूले को अच्छी तरह ज़हन कर लें, नेक्स्ट जितने क्वेश्चन हैं शुरू के उसमें ये रिजल्ट अप्लाई होगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 नेम दे दिया, विच गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट का क्या देगा, मैग्नीट्यूड। अब हम फाइंड करते हैं जी एंगल। ये क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख दिया है,
आर इक्वल टू F1 प्लस F2। पिछले पेज पे जाना पड़ना था, इसलिए ये क्वेश्चन दोबारा लिख दी है। वो ये डायग्राम भी मैंने दोबारा सामने शो कर दिया। अब हमने क्या करना है, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वन, ये ऊपर वाली इक्वेशन है ना, इसको हमने वन नेम दे दिया। मैंने इधर नहीं लिखा, तो आप बेशक इसको वन नेम दे दें। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी, F1 से, F2 से भी ले सकते हैं और F1 से भी। F1 डॉट आर प्लस F1 डॉट F1 प्लस F2। अब बेटा यहाँ पे डायग्राम सामने बनाने का मकसद ये है, जब आपने F1 का डॉट R से लेना है, ये हमें ये पता होना चाहिए F1 का R के साथ एंगल क्या है। F1 का R के साथ एंगल थीटा है। F1 का जब डॉट F2 से लेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए F1 और F2 के दरमियान क्या एंगल है। F1 और F2 के दरमियान एंगल है अल्फा। ठीक होगी बात। और F1 का, तो F1 के साथ किसी भी वेक्टर का अपने आप के साथ एंगल क्या होता है, 0। ये देखें, हमने डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर लिया, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब ये डायरेक्ट लिख दिया, आपको पता है F1 डॉट F1, फिर F1 डॉट F2। F1 डॉट F1 क्या होगा, F1 का 0 इज 1 और F1 स्केयर रह जाएगा। इसी तरह F1 डॉट F2 को अगले स्टेप में हम ओपन करने जा रहे हैं। F1 डॉट F2 के दरमियान, F1 और F2 के दरमियान एंगल है अल्फा है, तो F1 और F2 काज अल्फा हो जाएगा। ये देखें, F1 और cos थीटा आ गया, F1 स्केयर को एज इट इज लिख दिया, F1 डॉट F2 को ओपन कर लिया, तो हमारे पास आ गया F1 F2 cos अल्फा। नेक्स्ट देखें बेटा, ये आ गया हमारे पास R cos थीटा। अब यहाँ पे क्या कर दिया है, F1 से डिवाइड कर दिया है, इस सारी इक्वेशन को हमने F1 से डिवाइड कर दिया है। यहाँ तक क्लियर। तो हमने क्या कर दिया, सारी इक्वेशन को F1 से डिवाइड कर दिया, लेफ्ट साइड पे F1 था, ये F1 कैंसिल, F1 स्केयर F1 हो जाएगा, F1 F2 में F1 कैंसिल, तो हमारे पास F2 रह जाएगा। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, अब पहले हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था, अब हम लेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमें पता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि एंगल फाइंड करने के लिए टेन थीटा होता है ए वाई ओवर ए एक्स, यानी इस रिजल्टेंट का हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा है, आर वाई ओवर आर एक्स। तो रिजल्टेंट का हमने क्या फाइंड करना है, एक्स कंपोनेंट, और रिजल्टेंट का हमने क्या फाइंड करना है, वाई कंपोनेंट। तो रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट को रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एंगल आ जाता है। इसलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्योंकि अब हमें साइन थीटा चाहिए। मैग्नीट्यूड ले लेंगे क्योंकि एंगल एंगल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसमें मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अब हम देखें, वो ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन है आर, ये आर इक्वल F1 प्लस F2। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आर से, F1 क्रॉस आर, F1 क्रॉस F1 प्लस F2। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है जी, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में, सेकंड चैप्टर, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें आंसर वेक्टर आए, इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो ये बेटा इसका फार्मूला आप नोट कर लें, ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी, ए के ऊपर भी वेक्टर,
बी के ऊपर भी वेक्टर, ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? अब हम देखें ये इक्वेशन हम इन सब पे अप्लाई करेंगे। ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, एफ वन और साइन थीटा। नाउ एफ वन क्रॉस एफ वन जीरो हो जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अच्छा, अब हम ये देखते हैं एफ वन क्रॉस एफ वन जीरो कैसे हुआ है। इस पे ए क्रॉस बी का फार्मूला लगाएं, एफ वन क्रॉस एफ वन इक्वल टू एफ वन साइन जीरो इज जीरो। तो इसलिए एफ वन क्रॉस एफ वन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है, जीरो। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब इस स्टेप में एफ वन क्रॉस एफ वन खत्म हो जाएगा। अब एफ वन क्रॉस एफ टू को जब ओपन करना है तो हमें ये पता होना चाहिए एफ वन और एफ टू के दरमियान एंगल कितना है, अल्फा। तो एफ वन क्रॉस एफ टू हो जाएगा एफ वन एफ टू साइन अल्फा। ये मैंने स्टेप लिख दिया ओपन करके। और एफ वन साइन थीटा, राइट साइड पे एफ वन एफ टू साइन अल्फा है। ये नोट्स में करेक्शन कर लें, थीटा लिखा हुआ है आपने अल्फा लिख देना है। राइट साइड पे थीटा की जगह आपने अगले तमाम स्टेप में अल्फा लिख देना है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आप देखें लेफ्ट साइड पे भी एफ वन आ रहा है और राइट साइड पे भी एफ वन आ रहा है। हम दोनों साइड्स को हम क्या करेंगे, एफ वन से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास बचेगा आर साइन थीटा इक्वल टू एफ टू साइन थीटा। वेरी सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं जस्ट। अब हमारे पास थी पीछे इक्वेशन नंबर थ्री। इक्वेशन नंबर थ्री क्या थी, आर साइन थीटा इक्वल टू एफ टू साइन अल्फा। अब इक्वेशन नंबर फोर क्या है, आर साइन थीटा इक्वल टू एफ टू साइन थीटा। इक्वेशन नंबर थ्री थोड़ी थी आर cos थीटा इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू cos अल्फा। और इक्वेशन नंबर फोर है आर साइन थीटा इक्वल टू एफ टू साइन थीटा। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट से डिवाइड कर देंगे और राइट साइड को राइट से। तो यहाँ पे देखें आर आर कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा एफ टू साइन अल्फा इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू cos अल्फा। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट का फार्मूला आ गया, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एफ टू साइन थीटा एफ वन प्लस एफ टू cos अल्फा। तो बेटा ये रिजल्टेंट का हमने डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये फार्मूला होगा, टेन इनवर्स एफ टू साइन थीटा ओवर एफ वन प्लस एफ टू cos अल्फा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला भी डिराइव कर लिया और रिजल्टेंट का डायरेक्शन यानी एंगल फाइंड करने का फार्मूला भी हमने डिराइव कर लिया। तो बेटा ये फार्मूला बेसिक फार्मूला है, अगले क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा, क्योंकि ये मैंने इसमें सीक्वेंस रखा है। टॉपिक करेंगे और फिर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन भी होंगी उसमें एग्जाम्पल्स भी होंगी। तो इन नोट्स में सारी बुक्स के सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह आपके क्लियर हो जाएंगे। विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। अब बेटा इसके कुछ केसेस हैं, स्पेशल केसेस हैं। केस नंबर वन क्या है, अगर हम ये चाहते हैं कि हम मैक्सिमम रिजल्टेंट फाइंड करें, रिजल्टेंट को मैक्सिमम करें, तो उसका क्या फार्मूला है, मिनिमम रिजल्टेंट का क्या फार्मूला है। तो हम उस तरफ आ रहे हैं अब कि हमें रिजल्टेंट अगर मैक्सिमम फाइंड करना है उसका क्या फार्मूला है। नाउ वी डिस्कस सम स्पेशल केसेस ऑफ द अबव आर्टिकल। केस नंबर वन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू r इक्वल टू एफ वन प्लस
F2 स्केयर 2F1 F2 cos अल्फा। ये फार्मूला भी हमने डिराइव किया है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। कोई भी दो फोर्सेस जब एक पॉइंट पे एक्ट करती हैं उनके रिजल्टेंट का ये फार्मूला भी हमने डिराइव किया है। रिजल्टेंट्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट मैक्सिमम करना है तो इसमें सिर्फ देखें cos अल्फा। cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैथ में हमें पता है cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होगी, which shows that resultant is maximum and cos alpha is maximum but the maximum value of cos alpha is 1। तो cos की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 1 या अल्फा 0 पुट कर देंगे तो cos अल्फा 1 आ जाएगा। F1 स्केयर प्लस F2 स्केयर 2F1 F2 cos 0 1 हो गया। अब आप देखें ये फार्मूला बन रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab का, इसको हम a प्लस बी होल स्केयर लिख सकते हैं, यानी F1 प्लस F2 होल स्केयर। फिर ये स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, F1 प्लस F2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब दो फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हो तो उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट फाइंड करना है, रिजल्टेंट को मैक्सिमम करना है तो हम जस्ट दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे। हमें ये पता है कि जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही हो तो मैक्सिमम F1 प्लस F2 होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो तो मैक्सिमम F1 माइनस F2। नो अब हमने क्या करना है, रिजल्टेंट मिनिमम फाइंड करना है तो cos की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, तो cos अल्फा की जगह हम -1 पुट कर देंगे या अल्फा की वैल्यू हम पाई पुट कर देंगे। F1 स्केयर प्लस F2 स्केयर प्लस 2F1 F2 इंटू -1, F1 स्केयर प्लस F2 स्केयर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा F1 माइनस F2 होल स्केयर। हमारे पास आ जाएगा F1 माइनस F2, तो ये रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू होगी। तीसरा केस, थीटा जब 90 हो, F1 प्लस F2 स्केयर प्लस 2F1 F2, अल्फा की जगह हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 90, तो cos 90 क्या होता है 0। तो cos 90 0, ये हमारे पास आ जाएगा F1 स्केयर प्लस F2 स्केयर, तो ये रिजल्टेंट का आ गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन फाइंड करनी है 90 के लिए, तो डायरेक्शन के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था tan इनवर्स F2 sin 90, तो यहाँ 90 पुट कर देंगे sin 90 खत्म। मैंने बोलना एक कमेंट सारे बंद हो गए, से ऐड करते